Hi everyone, myself Narayana sir from Saraswat International Academy वापिस। सो डियर स्टूडेंट, जैसा कि हमारा चैप्टर 11 अल्कोहल फिनॉल ईथर चल रहा है और आज इस चैप्टर को हम आगे बढ़ा रहे हैं पार्ट 5 लेक्चर नंबर 5 में, जहां पर हमारा डिस्कशन चलेगा अबाउट द केमिकल प्रॉपर्टीज ऑफ अल्कोहल। सो स्टूडेंट, हम बात करेंगे केमिकल प्रॉपर्टीज ऑफ अल्कोहल। तो लास्ट लेक्चर में हमने फिजिकल प्रॉपर्टीज पढ़ा है इसके अबाउट। तो केमिकल प्रॉपर्टीज ऑफ अल्कोहल, केमिकल प्रॉपर्टीज ऑफ अल्कोहल, केमिकल प्रॉपर्टीज ऑफ अल्कोहल में जाएं तो यहाँ पर अल्कोहल 3 काइंड के रिएक्शन देता है, 3 टाइप के रिएक्शन देता है। एक होता है बाय क्लीवेज ऑफ OH बॉन्ड। अल्कोहल का एक बार OH बॉन्ड टूटे तो केमिकल रिएक्शन। बाय क्लीवेज ऑफ CO बॉन्ड। एंड थर्ड है बाय क्लीवेज ऑफ CO and OH बॉन्ड, बाय क्लीवेज ऑफ CO एंड OH बॉन्ड। तो क्लीवेज ऑफ CO एंड OH बॉन्ड से ए पॉइंट्स हैं। तो बाय क्लीवेज ऑफ OH में बात करें तो इसके अंदर जो केमिकल रिएक्शन इंक्लूड होते हैं स्टूडेंट, क्लियर, जो रिएक्शन इंक्लूड होते हैं वो है बाय रिएक्शन विद हैलोजन एसिड। आपको भी जस्ट मैंने पढ़ा लुकास रिएजेंट का। दूसरा है बाय रिएक्शन with PCl3 and PCl5 by reaction with SOCl2 थाइनाइल क्लोराइड। तो स्टूडेंट एक चीज़ मैं क्लियर कर देना चाहता हूँ, ये जो रिएक्शंस हैं हमने जो पढ़ा अभी, ये पॉइंट हम पढ़ चुके हैं। चैप्टर 10 हेलो अल्केन के प्रिपरेशन में फ्रॉम अल्कोहल देखेंगे तो टोटल पॉइंट डेक्टो आपको वही राइट करना है, सारे पॉइंट्स वही हैं, कुछ भी चेंज नहीं है, हमें इस चीज़ को केयर करना है यहाँ पर, क्लियर। और ये है बाय रिएक्शन विथ है और रिएक्शन विथ SOCl2 है, ये सारे पॉइंट्स इसी के पार्ट हैं, क्लियर। और इसी में रिएक्शन है और भी आएंगे। तो बाय क्लीवेज ऑफ CO बॉन्ड है ये, और अब पढ़ेंगे बाय क्लीवेज ऑफ OH बॉन्ड। तो CO बॉन्ड ये हमने बात करें तो चैप्टर क्या करना स्टूडेंट, आपको वहीं से कलेक्ट करना पड़ेगा इसको। चैप्टर 10 में सारे पॉइंट्स हमने पढ़ा दिए हैं, तो इसको वापस से नहीं पढ़ाया जाएगा, आपको ध्यान रखना। आप वापस से वही वीडियो देखेंगे चैप्टर 10 का, जिसमें हमने राइट कराया, बताया आपको प्रिपरेशन ऑफ हेलो अल्केन हेलो अरीन फ्रॉम अल्कोहल डेक्टो, सारे पॉइंट्स A to Z वही हैं। तो चैप्टर 10 से इस मैटर को कलेक्ट करोगे आप। बाय क्लीवेज ऑफ OH बॉन्ड, जिसमें हमारे पास यहाँ पर 2 रिएक्शन पढ़ने हैं, जिसमें एक है रिएक्शन विथ एक्टिव मेटल और दूसरा है एस्टरिफिकेशन। तो एक एस्टरिफिकेशन है मीन्स रिएक्शन विथ कार्बोक्सिलिक एसिड है, और एक रिएक्शन विथ एक्टिव मेटल है, बराबर। तो एक्टिव मेटल है तो ये पॉइंट्स हैं। अब इसके बाद अगर हम पॉइंट जाएं बाय क्लीवेज ऑफ OH बॉन्ड में, तो एस्टरिफिकेशन और रिएक्शन विद मेटल, ये 2 इंपॉर्टेंट पॉइंट्स हमें स्टडी करने हैं।
और 1 by 1 इसको बताया जाएगा, तो क्या करेंगे। नेक्स्ट है बाय क्लीवेज ऑफ CO एंड OH बॉन्ड। एल्कोहल का दोनों बॉन्ड टूटता है यहाँ पर, तो पहला बॉन्ड यहाँ रिएक्शन होता है डिहाइड्रेशन ऑफ एल्कोहल, दूसरा है डिहाइड्रेशन ऑफ एल्कोहल, दूसरा है डिहाइड्रोजिनेशन ऑफ एल्कोहल, और तीसरा रिएक्शन है ऑक्सीडेशन ऑफ एल्कोहल। तो ये 2 पॉइंट्स की बात करें तो अब ये पूरे केमिकल प्रॉपर्टीज हमने टेबल ड्रॉ कर दिया, क्योंकि एनसीईआरटी आप टेक्स्ट बुक देखोगे तो कंफ्यूजन में आने ही वाले हो, क्योंकि पॉइंट ही ऐसे राइट किया है स्टूडेंट। तो आप देखेंगे एल्कोहल, फिनॉल, ईथर तीनों को मैं सेपरेट कर दिया यहाँ पे, और तीनों पॉइंट्स को देखेंगे। तो फर्स्ट पॉइंट ये आपको कहाँ से करना कंप्लीट, इस पार्ट को उठाना है चैप्टर 10 का वीडियो वापस से डिटेल में, सेम टू सेम है, कोई चेंज नहीं, कुछ नहीं। अब बात करेंगे बाय क्लीवेज ऑफ OH बॉन्ड एंड बाय क्लीवेज ऑफ CO एंड OH बोथ बॉन्ड, तो इन पर हमारा डिस्कशन चलेगा। अब 1 by 1 चालू करते हैं हम लोग। सो बाय क्लीवेज, अब पहला तो हमने बता दिया कि चैप्टर 10 का ही पार्ट है, वहाँ से राइट कर लेंगे। अब सेकेंड रिएक्शन की बात करेंगे बाय क्लीवेज ऑफ OH बॉन्ड, बाय क्लीवेज ऑफ OH बॉन्ड। बाय क्लीवेज ऑफ OH बॉन्ड में पहला जो पार्ट यहाँ पर है जो पहला पार्ट है यहाँ पर हम बात करेंगे, तो बाय क्लीवेज ऑफ OH बॉन्ड में स्टूडेंट वो है रिएक्शन विथ मेटल। एल्कोहल राइट रिएक्ट करता है, किससे रिएक्ट करता है, अल्कोहल से। एल्कोहल रिएक्ट करता है मेटल से, लाइक सोडियम, पोटेशियम, एल्युमिनियम एक्टिव मेटल से रिएक्ट करता है। और सोडियम पोटेशियम मेटल से रिएक्ट करना मतलब ये अल्कली मेटल है, तो मतलब एल्कोहल का नेचर कैसा होगा, बेसिक होगा। तो बात करेंगे यहाँ पर रिएक्शन विथ मेटल, रिएक्शन विथ मेटल में, तो आपको ये क्लियर कर दे रहा हूं मैं यहाँ पे सारे पॉइंट्स। तो रिएक्शन विथ मेटल में पहला पॉइंट्स, एल्कोहल react with sodium, potassium and aluminium. Sodium, potassium and aluminium produce their respective alkoxide. Alkoxide by removal of हाइड्रोजन गैस। जब भी मेटल रिएक्ट करते हैं तो हाइड्रोजन गैस रिलीज करते हैं, उनके एल्कोक्साइड बनाते हैं। एज लाइक ROH ट्वाइस मोल सोडियम मेटल क्या होगा, NaH को रिप्लेस करेगा, बनाएगा क्या, ट्वाइस RONA प्लस एंड माइनस सोडियम एल्कोक्साइड, सोडियम एल्कोक्साइड है। अब रिएक्शन राइट करते हैं, CH3CH2OH 2 मोल सोडियम मेटल से रिएक्ट करा रहे हैं हम, क्या बनाएगा, ट्वाइस CH3CH2O माइनस यानी प्लस प्लस हाइड्रोजन गैस। स्टूडेंट आपको एक चीज़ ध्यान देना चाहिए यहाँ पर कि मेटल है, मेटल कभी भी कोवैलेंट बॉन्ड नहीं बनाता, इसलिए यहाँ पर आयनिक बॉन्डिंग है, इसलिए प्लस माइनस चार्ज दे रहे हैं। नेम क्या होगा, इसका नेम है सोडियम इथॉक्साइड।
सोडियम है 2 कार्बन, ईथ, ऑक्सीजन पर माइनस चार्ज है, ऑक्साइड, इथॉक्साइड। लाइक CH3 CH2 OH react with the potassium and then form twice CH3 CH2 ONA, okay, plus and minus by removal of hydrogen. Potassium ethoxide, पोटेशियम इथॉक्साइड। क्लियर? नेक्स्ट पॉइंट पे आएंगे, CH3 OH react with the aluminium twice 6 mole and gives CH3 ONA plus and minus। तो ये पॉइंट हो गया होल थ्राइस ट्वाइस Al मीन्स माइनस चार्ज आ गया और इस पर +3 आ गया, तो एल्युमिनियम टर्ट बिटॉक्साइड। तो ये सारे रिएक्शन एक चीज हमें प्रेडिक्ट करते हैं, राइट? क्लियर? So all the above reaction predict that alcohol are acidic in nature। एल्कोहल कैसे है? एसिडिक इन नेचर है। तो एल्कोहल एसिडिक इन नेचर है, इसका पॉइंट है ये। तो ऑल अबव रिएक्शन प्रेडिक्ट दैट एल्कोहल आर एसिडिक इन नेचर। ओके, सो देन आफ्टर ये सारी रिएक्शन हमें क्या प्रेडिक्ट कर रहे हैं? क्लियर हो गया कि एल्कोहल एसिडिक नेचर है क्योंकि ये अल्कली मेटल से रिएक्ट करते हैं इसलिए। अब देन आफ्टर हमें बात करनी कि एल्कोहल एसिडिक है तो इनका एसिडिक ऑर्डर क्या है। मैं आपको यहाँ पर क्लियर करना चाहता हूँ कि एल्कोहल एसिडिक इन नेचर है। कैसे? व्हेन एल्कोहल एडेड इन वाटर प्रोड्यूस H+ फॉर्म हाइड्रोनियम आयंस। हाइड्रोनियम आयंस बनाता है यहाँ पर। अब ये बता रहा है कि H+ लूज कर रहा है, मतलब एल्कोहल एसिडिक इन नेचर है। अब एल्कोहल 1 2 नहीं, टोटल 3 टाइप के होते हैं, हमें पता है, प्राइमरी, सेकेंडरी एंड टर्शियरी। तो ये हो गया सेकेंडरी एल्कोहल और ये हो गया प्राइमरी एल्कोहल। 3rd डिग्री हो गया, 2 डिग्री हो गया, 1 डिग्री हो गया। तो एसिडिक स्ट्रेंथ का ऑर्डर क्या है? ऑर्डर ऑफ एसिडिक स्ट्रेंथ ड्यू टू द +I इफेक्ट डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द बेसिक नेचर। स्टूडेंट ध्यान देना, हमने एल्कोहल का रिएक्शन पढ़ा विथ मेटल और हमने यहाँ पता किया कि मेटल से एल्कोहल रिएक्ट करके हाइड्रोजन एलिमिनेट कर रहा है, जो बता रहा है इसका एसिडिक नेचर है। तो एल्कोहल 3 टाइप के होते हैं, प्राइमरी, सेकेंडरी, टर्शियरी। दैट्स क्लियर है? एज वी नो दैट नाउ एल्कोहल आर 3 टाइप्स, प्राइमरी, सेकेंडरी एंड टर्शियरी। सो अमंग द 3 अल्कोहल विच वन इज द मोर एसिडिक? कौन ज़्यादा एसिडिक होगा, कैसे पता चलेगा? तो स्टूडेंट हमें देखना है +I इफेक्ट। +I इफेक्ट किसी कंपाउंड का बेसिक नेचर बताता है। जिस पर +I इफेक्ट ज़्यादा है वो दैट इज बिकम मोर बेसिक, मोर बेसिक है। और -I इफेक्ट, +I इफेक्ट इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द बेसिक नेचर। दोनों रीजन बता रहा हूँ मैं यहाँ पे। और -I इफेक्ट इंडिकेट द एसिडिक नेचर। तो -I इफेक्ट डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द एसिडिक स्ट्रेंथ। अब मैटर ये है कि +I इफेक्ट दिखाता कौन है? बल्कि ग्रुप। +I इफेक्ट मतलब बल्कि ग्रुप,
बल्कि ग्रुप मतलब आर मतलब मिथाइल इथाइल। तो स्टूडेंट आप देखो प्लस आई इफेक्ट डायरेक्ट बल्कि ग्रुप होता है, बल्कि ग्रुप मतलब डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द बेसिक नेचर। तो आर ग्रुप मतलब CH3 सबसे ज्यादा किस में है? अल्काइल ग्रुप टर्सरी में है। तो टर्सरी क्या होगा? मोर बेसिक होगा। क्या? मोर बेसिक। तो क्लियर हो गया 1 2 3 बल्कि ग्रुप दैट इज मोर बेसिक मतलब लेस एसिडिक। दैट्स ऑल। क्लियर? सो ये पॉइंट हो गया अबाउट द रिएक्शन ऑफ अल्कोहल विथ मेटल। अब हम बात करेंगे अगले पॉइंट की। अगले पॉइंट की तरफ चलते हैं और इस पर हमारा डिस्कशन चलेगा। तो प्राइमरी सेकेंडरी टर्शियरी अल्कोहल में ज़्यादा एसिडिक कौन है? प्राइमरी है। क्यों है उसका रीज़न मैंने बता दिया। अब अगले रिएक्शन की तरफ बढ़ते हैं और अगला रिएक्शन जो हमारा यहाँ पर होगा उसकी जो बात करेंगे हम वो है एस्टरीफिकेशन। अब एस्टरीफिकेशन है क्या? क्लियर? तो हम बात करेंगे एस्टरीफिकेशन की। तो क्या करेंगे? सेकेंड रिएक्शन एस्टरीफिकेशन। अल्कोहल react with carboxylic acid, chloride, alcohol react with carboxylic acid, chloride and acid anhydrides produce ester. It is called esterification. Clear? So alcohol react with the carboxylic acid chloride and acid anhydride produce ester. It is called esterification. Clear? तो एस्टरीफिकेशन इससे बोलते हैं। ये पॉइंट्स हैं। अब आगे की बात करेंगे। तो एस्टरीफिकेशन जो पॉइंट्स हैं RCOOH प्लस ROH, राइट। यहाँ पर हम क्या यूटिलाइज करेंगे? डाइल्यूट एसिड। कोई एसिड ले रहे हैं। अब ध्यान दो यहाँ पर इस रिएक्शन में हमें पता है कि अल्कोहल का कौन सा बॉन्ड टूटने वाला है? OH, कार्बोक्सिलिक एसिड का OH। तो क्या बनाएगा? H2O प्लस हमें बचा क्या? RCOO और इसका R। इसके नेम भी राइट करते हैं। डबल O के राइट जो है उसका नेम हम अल्काइल लिखते हैं और इतने का नेम जो होता है वो कार्बन काउंट करेंगे और लिखेंगे एल्केनोइड। तो अल्काइल एल्केनोइड। एक रिएक्शन राइट करते हैं यहाँ पर CH3COOH प्लस CH3OH in acid catalyst now produce CH3COO CH3 plus H2O। इसका नेम है यहाँ पर मिथाइल एसीटेट। IPC नेम है मिथाइल इथेनोएट। नेक्स्ट पॉइंट पे जाएंगे। CH3COOH प्लस CH3CH2OH एसिड कैटलिस्ट और बनेगा क्या यहाँ पर? CH3COO CH2CH3 इथाइल इथेनोएट।
इथाइल इथनोएट, 2 कार्बन इथाइल 1 2 इथनोएट, इथाइल इथनोएट। क्लियर। नेक्स्ट पॉइंट जाएंगे हम CH3OH प्लस एरोमेटिक कार्बोक्सिलिक एसिड भी ले सकते हो आप इसमें, और बनेगा क्या फिर, ये बनेगा CH3 बाई रिमूवल ऑफ वाटर। देखो ये मिथाइल AH निकलेगा, आपको पता है, इसका OH निकलेगा, ये दोनों रिएक्ट करेंगे, और ये क्या नाम, मिथाइल, IPC नेम है मिथाइल बेंजोएट, तो ये मिथाइल बेंजोएट है। क्लियर। तो ये सारे पॉइंट्स हो गए। अब बात करेंगे हम अदर रिएक्शन के बीच में। तो एस्टरीफिकेशन मतलब एस्टर के फॉर्मेशन की मेथड, कोई एस्टरीफिकेशन कोई ज़रूरी नहीं हो, RCOCl हो गया प्लस ROH हो गया तो भी ये रिएक्शन होगा H प्लस। आप देखेंगे इसका क्या होगा, H, इसका Cl क्या बना है HCl, RCO, इसका OR, एस्टर बन गया, राइट, ये एस्टर प्रोड्यूस हो गया। फिर हम क्या राइट करेंगे, लाइक CH3COCl प्लस CH3OH, तो भी रिएक्शन बनेगा CH3COOCH3 प्लस HCl, तो मिथाइल एसीटेट, मिथाइल एसीटेट। आप एनहाइड्राइड भी यूज कर सकते हैं, CH3COOCOCH3 प्लस CH3CH2OH। अब इसका एक बॉन्ड क्लीवेज होगा यहाँ से, और इसका ये पार्ट यहाँ पर अटैच होगा, मीन्स ये क्लीवेज होगा। तो फिर होगा क्या, यहाँ पर देखेंगे CH3COO CH2 एंड CH3 प्लस CH3COOH। देखो जब ये बॉन्ड क्लीवेज हुआ CH3COO दिस और CH3COOH, एस्टिक एसिड मीन्स इथेनोइक एसिड। सो ऑल द रिएक्शन इज द पार्ट ऑफ एस्टरीफिकेशन। तो बाई क्लीवेज ऑफ OH बॉन्ड और बाई क्लीवेज ऑफ CO तो हमें हैलोजन से कलेक्ट करना है, और बाई OH आपका ये हो गया 2 रिएक्शन विथ मेटल, एंड नेक्स्ट रिएक्शन क्या है, एस्टरीफिकेशन। सो 2 पॉइंट इसमें कंप्लीट हो गया स्टूडेंट, एक एस्टरीफिकेशन कंप्लीट हो गया और एक आपका पॉइंट्स हो गया, बात करें यहाँ पर तो एस्टरीफिकेशन। अब लास्ट रिएक्शन की बात करेंगे थर्ड, जिसमें हमने राइट किया अभी टेबल में कि बाई क्लीवेज आप CO एंड OH बॉन्ड, बाई क्लीवेज आप CO एंड OH बॉन्ड की बात करेंगे। क्लियर। सो बात करेंगे स्टूडेंट अब बाई क्लीवेज ऑफ CO एंड OH। तो इसमें पहला रिएक्शन है डिहाइड्रेशन मीन्स रिमूवल ऑफ वाटर। क्लियर। बोलते क्या है, एल्कोहल हैविंग हाइड्रोजन एट बीटा कार्बन produce alkene hydrocarbon in presence of beta carbon produce alkene hydrocarbon in presence of concentrate acid catalyst by elimination
of hydrogen from beta carbon, it is called dehydration. It is called dehydration of alcohol, बीटा एलिमिनेशन। स्टूडेंट क्या करना, हम बात कर रहे हैं बीटा एलिमिनेशन की। CH3 CH2OH, अल्फा एंड बीटा। स्टूडेंट पहले ही मैंने बता दिया पहले लेसन में ऑर्गेनिक के कि ये अल्कोहल बीटा कार्बन पे हाइड्रोजन है, तो हम कॉन्सेंट्रेट H3PO4 ले लिया हमने 85% कॉन्सेंट्रेशन का, राइट, और यहाँ पर 443 केल्विन टेम्परेचर अप्लाई कर दिया। ऐसे में बीटा का H निकल के इसके OH से लगेगा, क्या बन जाएगा, H2O, वाटर का रिमूवल ही क्या है, डिहाइड्रेशन है, और यहाँ अल्फा और बीटा के बीच में शिफ्ट हो जाएगा क्या, डबल बॉन्ड, दैट इज इथीन। इस रिएक्शन का नेम ही है डिहाइड्रेशन ऑफ अल्कोहल। अदर पॉइंट जाएँ, दूसरे में जाते हैं। अगर मैं कोई सेकेंडरी अल्कोहल लेता हूँ तो क्या होगा, अगर मैं कोई सेकेंडरी अल्कोहल लेता हूँ स्टूडेंट, तो आप इसको भी देखें कि सेकेंडरी, प्राइमरी, टर्सरी, इन सब में क्या मतलब डिफरेंस है, कैसे हम उसको हम करेंगे। तो स्टूडेंट ये सेकेंडरी अल्कोहल हो गया, और हम कॉन्सनट्रेट H3PO4 आज सल्फ्यूरिक एसिड लिए, 443 केल्विन टेम्परेचर लिया, और ये अल्फ़ा और ये बीटा है, बीटा का H निकल के इसके OH से लगेगा और बनेगा CH3 CH डबल बॉन्ड CH2 प्लस H2O। तो ये पॉइंट्स हो गया। देन आफ्टर हम बात करेंगे यहाँ पर, अगले पॉइंट की तरफ चलते हैं। अगर मैं यही थर्ड डिग्री अल्कोहल लेता हूँ, क्या करना स्टूडेंट, जब थर्ड डिग्री अल्कोहल लेता हूँ यहाँ पर, तो यही डिहाइड्रेशन रिएक्शन विद कॉन्सनट्रेट H3PO4 के प्रेजेंस में 20 डिग्री कॉन्सेंट्रेशन का होता है और 358 केल्विन टेम्परेचर पर ही होता है। इससे ये क्लियर होता है कि रेट ऑफ डिहाइड्रेशन अगर हम चेक करें तो इन केस ऑफ प्राइमरी, सेकेंडरी और टर्सरी अल्कोहल, इन केस ऑफ प्राइमरी, सेकेंडरी, टर्सरी अल्कोहल, तो ऑर्डर ऑफ डिहाइड्रेशन ऑफ अल्कोहल क्या होगा, 3 डिग्री इज ग्रेटर देन 2 डिग्री इज ग्रेटर देन 1 डिग्री, क्लियर। और ऐसे अल्कोहल का डिहाइड्रेशन नहीं होगा जिसमें क्या नहीं होगा स्टूडेंट, जिसके अंदर टर्सरी बीटा कार्बन पे हाइड्रोजन ना हो, क्लियर। तो ये पॉइंट्स हो गया डिहाइड्रेशन ऑफ अल्कोहल। डिहाइड्रेशन मीन्स ऐसा अल्कोहल जिसके बीटा कार्बन पे हाइड्रोजन हो, कॉन्सेंट्रेट सल्फ्यूरिक एसिड के साथ हाई टेम्परेचर पर हीट करते हैं तो बीटा का हाइड्रोजन निकलता है, उसी अल्कोहल के OH से लगकर वाटर बनाता है और अल्फा बीटा के बीच में शिफ्ट होता है डबल बॉन्ड। तो इसे वर्ड देते हैं हम क्या, डिहाइड्रेशन। अब डिहाइड्रेशन हो गया, इनका ऑर्डर भी पता चल गया कि सबसे इजीली डिहाइड्रेट कौन होगा, टर्सरी अल्कोहल। अब क्योंकि टर्सरी की रिएक्टिविटी भी ज़्यादा इन कंपेयर टू द सेकेंडरी एंड अदर। अब मैटर ये आता है इनके मैकेनिज्म का। तो बात करेंगे यहाँ पर, हमारा रिएक्शन जो चल रहा है वो है डिहाइड्रेशन। अब इसके हम स्टडी करेंगे मैकेनिज्म। तो मैकेनिज्म ऑफ रिएक्शन की बात करें तो क्या होगा, तो द मैकेनिज्म of dehydration of alcohol is occurs in 3 स्टेप। 3 स्टेप में कंप्लीट होता है मैकेनिज्म। तो स्टेप 1 जिसका नेम मैं राइट कर रहा हूँ, प्रोटोनेशन ऑफ
एल्कोहल। पहला स्टेप जो स्टार्ट होता है वो प्रोटोनेशन से होता है अल्कोहल का। प्रोटोनेशन की बात करें तो हमारे पास एसिड होगा, सल्फ्यूरिक एसिड या फास्फोरिक एसिड। पहले जब इनको एक्वस मीडियम में लाते हैं तो देन ये बनाता है H2PO4- प्लस क्या बनाता है, हाइड्रोनियम आयन। मतलब हाइड्रोनियम आयन के पास ही क्या है, इस एसिड का लूज किया गया प्रोटॉन। अब हमने अल्कोहल ले लिया, ये चलो एक राइट कर लिया हमने, इस पर हाइड्रोनियम आयन का अटैक कराएंगे तो इसका जो प्रोटॉन है वो अटैक करेगा O पर, राइट, और बनाएगा CH3CH2O। क्लियर, ये अटैक कर रहा है, इस पर बनाएगा क्या, ये OH बनाया और H बनाया प्लस, और वाटर एलिमिनेट हो गया। तो इसे हम वर्ड देते हैं प्रोटोनेटेड एल्कोहल। ये प्रोटोनेटेड एल्कोहल प्रोड्यूस हो गया इसके H आने के बाद। क्लियर। अब प्रोटोनेटेड एल्कोहल के बाद हम इसे अदर नेम भी बोलते हैं जिसका नेम है इथाइल ऑक्सोनियम आयंस। अब बात करेंगे नेक्स्ट पॉइंट की, तो ऑक्सोनियम आयन जो पार्ट है यहाँ पर, तो नेक्स्ट पार्ट की तरफ आते हैं और नेक्स्ट स्टेप होगा स्टेप नंबर 2। अब नेक्स्ट इसका है फॉर्मेशन ऑफ कार्बोकेटायन बाय रिमूवल ऑफ वाटर। फॉर्मेशन ऑफ कार्बोकेटायन बाय रिमूवल ऑफ वाटर। तो फॉर्मेशन ऑफ कार्बोकेटायन बाय रिमूवल ऑफ वाटर, इसमें जाएं तो CH3CH2OH H प्लस, ये एलिमिनेट होगा किसमें, CH3CH2 प्लस प्लस रिमूवल ऑफ वाटर। डिहाइड्रेशन का फेज हो गया। अब ये डिहाइड्रेशन का फेज हो गया। अब स्टेप नंबर 3 की बात करेंगे, डीप्रोटोनेशन। डीप्रोटोनेशन अगला स्टेप हमारा डीप्रोटोनेशन। डीप्रोटोनेशन का मतलब यहाँ पर क्या हो गया स्टूडेंट, तो जो वर्ड डीप्रोटोनेशन है ये हमें बता रहा है कि जो कार्बोकेटायन इंटरमीडिएट यहाँ बना है जिसमें प्लस चार्ज है और इसका एक H निकलेगा क्योंकि यही बीटा कार्बन है, इसमें तो यही बीटा कार्बन है ना, तो ये बनाएगा CH2 डबल बॉन्ड CH2 प्लस CH प्लस। कैसे, क्योंकि हमारा फाइनल प्रोडक्ट जो बनता है इथीन बनता है, तो इसका यह निकला तो दोनों बीच में डबल बॉन्ड शिफ्ट हो जाएगा। और ये आपको पता है कि H2PO4- है और ये कैटलिस्ट का प्रोटॉन था जो किसी रिएक्शन में कैटलिस्ट पार्टिसिपेट नहीं करता, तो फाइनली दोनों मिलकर क्या बना लेंगे, H3PO4। तो ये पॉइंट्स हो गया हमारा मैकेनिज्म ऑफ द डिहाइड्रेशन ऑफ एल्कोहल। तो मैग्नीशियम, अब डिहाइड्रेशन ऑफ एल्कोहल की बात करें हम तो यहाँ पर किससे चलेंगे हम पॉइंट्स को, क्या है, डिहाइड्रेशन, रिमूवल ऑफ वाटर फ्रॉम एल्कोहल। ये रिएक्शन सब नहीं देते, ऐसे एल्कोहल जिनके पास हाइड्रोजन है एट बीटा कार्बन, जब उनको हाई टेम्परेचर पर कॉन्सेंट्रेट सल्फ्यूरिक एसिड के साथ हीट करते हैं तो उनके बीटा का H निकलता है और उन्हीं के फंक्शनल ग्रुप के OH से लगकर बनाता वाटर, और अल्फा और बीटा के बीच में, अल्फा और बीटा के बीच में शिफ्ट हो जाता है क्या, डबल बॉन्ड। अल्फा और बीटा के बीच में शिफ्ट हो जाता है डबल बॉन्ड। क्लियर। तो डबल बॉन्ड शिफ्ट हो जाता है जिससे हम क्या बनता है, अल्कीन हाइड्रोकार्बन। रेट ऑफ डिहाइड्रेशन की बात करें तो सबसे इजीली डिहाइड्रेट होता है कौन, टर्शियरी अल्कोहल, फिर सेकेंडरी, फिर प्राइमरी। सो स्टूडेंट, आज हमने स्टैंडर्ड 12 राइट के जो इस पार्ट में अगर हम बात करें तो जिस पॉइंट पर हमारा डिस्कशन चला वो है केमिकल प्रॉपर्टीज ऑफ अबाउट द एल्कोहल। तो केमिकल प्रॉपर्टीज ऑफ एल्कोहल में एक था बाइक्लीवेज ऑफ OH बॉन्ड जिसमें रिएक्शन विथ मेटल और एस्टरिफिकेशन हमने पढ़ा उसको। दूसरा है बाइक्लीवेज ऑफ CO बॉन्ड, ये पार्ट हमने आपको ऑलरेडी पढ़ा दिया है चैप्टर 10 में, राइट, प्रिपरेशन ऑफ हैलोअल्केन फ्रॉम एल्कोहल, आप वहीं से देखेंगे।
क्लियर। और अब थर्ड रिएक्शन जो था वो थर्ड रिएक्शन की बात मैं कर रहा हूँ, और थर्ड रिएक्शन था बाइक्लेवेज ऑफ CONOH, जिसके अंदर हमने एक पार्ट पढ़ लिया डिहाइड्रेशन ऑफ अल्कोहल और उसका मैकेनिज्म भी। अब रिमेन्स पार्ट की बात करेंगे तो वो नेक्स्ट लेक्चर में आएगा, ऑक्सीडेशन एंड डिहाइड्रोजिनेशन, ऑक्सीडेशन एंड डिहाइड्रोजिनेशन ऑफ अल्कोहल, क्लियर। तो डिहाइड्रोजिनेशन ऑफ अल्कोहल होगा। सो स्टूडेंट ये पॉइंट हो गया पार्ट 5 का। तो जब पार्ट 6 में हम लोग आएंगे देन दैट टाइम हमारा डिस्कशन चलेगा अबाउट द डिहाइड्रोजिनेशन, ऑक्सीडेशन एंड उससे रिलेटेड कन्वर्जन्स या अदर थिंग्स, एंड देन उसके बाद हम पढ़ेंगे फिनॉल, क्लियर। सो स्टूडेंट आज के लिए बस इतना ही। नेक्स्ट लेक्चर में मिलते हैं पार्ट 6, लेक्चर नंबर 6 में रिमेन्स प्रॉपर्टीज, केमिकल प्रॉपर्टीज ऑफ अल्कोहल एंड न्यू टॉपिक फिनॉल के साथ। सो थैंक यू स्टूडेंट, थैंक यू वेरी मच।